गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक लेटर जारी होता है। ये लेटर सबको चौंका देने वाला लेटर है। जिस तरह से लगातार कुछ ना कुछ रोज़ाना लेटर जारी होता है और हर एक लेटर सबको चौंकाने वाला होता है, इसी तरह ये भी लेटर देख लेते हैं। पहले लेटर में क्या है, उनके बाद बात करने की कोशिश करेंगे। जी, विज्ञापन संख्या क्या है, 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 to 5 तथा 6 to 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड के प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर आवेदन किया है, वैसे अभ्यर्थी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। और जिनको जो है 16 से लेकर 18 तक आपको जमा करना, ये उपलब्ध कराना है। लेकिन आज सवेरे से जो खबर निकल कर आ रही है कि जो आज तो डेट अभी 18 तारीख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा है कि आप वेबसाइट में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जो कि अभ्यर्थियों के लगातार ये आ रहे हैं कि जानकारी आ रही है निकल कर कि जो अब खोलते हैं वहाँ डिटेल्स, डीएलएड का डिटेल्स डालने जाते हैं तो वहाँ अब दूसरा लिंक खुल जा रहा है। तो हो सकता है दिक्कतों में कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ अब्दुल प्रसाद जी को ये खबर मिल भी चुकी होगी और वो इस पर काम भी करना स्टार्ट कर चुके होंगे। कुछ देर के बाद आपको उनका ट्वीट भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि लगातार कोई भी परेशानी हो, लगातार वो ट्वीट के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये कन्वर्ट कराने की बात क्यों आई। जैसा कि आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो एनओएस के बारे में कुछ टिप्पणी की है और उनके बारे में कुछ जजमेंट दिया है। आप इनके जजमेंट के बारे में बखूबी जान रहे हैं। इसी को लेकर जिस तरह के बीपीएससी तैयारी 1 की बात करने के जो बीएड और डीएलएड का मसला था, तो जिनके पास दोनों डिग्री थी तो उनको कहा गया था कि आप बीएड के डिग्री को क्या है डीएलएड के डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी ये बताया गया है कि जो डीएलएड वाले हैं वो अपना डिटेल्स पूरी विस्तृत जानकारी क्या करें उपलब्ध कराएं। कब से कब तक, 16 से 18 तक। लेकिन क्या है, आज ही अभी सवेरे से ऐसा नहीं हो रहा। जब वहाँ डैशबोर्ड पर खोल के जाकर डीएलएड के संबंधित वहाँ क्लिक करते हैं लिंक पर, तो वो दूसरा लिंक खुलकर आ जा रहा है। तो ये कुछ हो सकता है त्रुटि हो गई होगी, कोई ये टेक्निकल चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ही जल्दी इसके ऊपर काम चल रहा है और बहुत ही जल्दी इनको सुधार आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर कोई दिक्कतें होंगी तो आपको कुछ देर तक आपको अतुल प्रसाद जी का ट्वीट के माध्यम, जो ट्वीट है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जानकारी यही थी कि आप लोग घबराएं नहीं अगर आप ये नहीं खुल रहा है, क्योंकि बहुत लोगों ने अभी नहीं किया है। जी, बहुत लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो वो लोग घबराएं नहीं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सलूशन ज़रूर निकलेगा। तो बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर, चाहे बीपीएससी टीआरई 1 को लेकर, हर एक अपडेट को पाने के लिए एमए हैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि ये खबर उनको भी पहुंचे कि ये जो है नहीं हो रहा है। कुछ देर के लिए कुछ दिक्कतें आ रही है वेबसाइट पर, इसलिए नहीं हो पा रहा है। बहुत ही जल्दी इस पर काम हो रहा है और जल्द ही ये सुधारा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।